हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम इंडिया के यूनियन टेरिटरी के टॉप टूरिस्ट आइलैंड यानी अंडमान एंड निकोबार ट्रिप के बारे में कंप्लीट टूर इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अंडमान कैसे पहुंचे, आइटनरी कैसे बनाएं, वहां कहां घूम सकते हैं, होटल में स्टे कितने दिनों का करना चाहिए, एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड कैसे पहुंच सकते हैं और कुल बजट कितना आएगा पूरी ट्रिप के लिए। तो अगर आप अंडमान टूर के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। इस वीडियो में अंडमान से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ट्रैवल ट्रैकर यूट्यूब चैनल को और नोटिफिकेशन का बेल आइकन का बटन भी दबाएं। अंडमान भारत के हिंद महासागर में बे ऑफ बंगाल में स्थित है। अंडमान एंड निकोबार लगभग 500 से ज्यादा छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना है, जिनमें से सिर्फ कुछ ही द्वीपों पर टूरिस्टों को घूमने की परमिशन है। बीचेस, समुद्र और वाटर स्पोर्ट्स लवर्स टूरिस्टों के बीच यह आइलैंड बहुत पॉपुलर है। तो आइए चलिए सबसे पहले जानते हैं कि अंडमान तक पहुंचा कैसे जाए। तो बीच समुद्र में होने के कारण यहाँ केवल बाय एरोप्लेन या शिप के जरिए ही पहुंचा जा सकता है और इन दोनों ही प्रकार से अंडमान पहुंचने के लिए सबसे पहले पोर्ट ब्लेयर पर पहुंचना पड़ता है, जो अंडमान की कैपिटल भी है। अंडमान में केवल एक ही एयरपोर्ट है, जो है वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलोर से फ्लाइट द्वारा सीधे अंडमान के पोर्ट ब्लेयर तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा वाटरशिप रेगुलर रूप से चेन्नई, कोलकाता और विशाखापट्टनम से पोर्ट ब्लेयर के लिए चलते हैं, लेकिन पानी के जहाज द्वारा पोर्ट ब्लेयर तक पहुंचने के लिए 50 से 60 घंटे यानी 2 से 3 दिन लग जाते हैं। इसके अलावा ये वाटरशिप महीने में कुछ ही दिन चलते हैं, इसलिए फ्रीक्वेंसी कम होने की वजह से इनकी टिकट शिप के चलने से 10-15 दिन पहले ही मिलती है, जिसे आप ऑनलाइन या शहरों के टिकट सेंटर से बुक कर सकते हैं। और इसका किराया लगभग 2500 रुपए से शुरू होकर 10,000 रुपए तक अलग अलग कोच के हिसाब से होता है, जो लगभग फ्लाइट के रेट के ही आसपास तक पड़ता है। इसलिए अच्छा और सुविधा वाला ऑप्शन है फ्लाइट, जिसमें आप जल्दी और बिना थके आराम से पहुंच सकते हैं। बाकी अगर आपके पास काफी टाइम है तो क्रूज से भी 2 से 2.5 दिन में आप अंडमान पहुंच सकते हैं। दोस्तों, अंडमान पहुंचने के बाद अगर आप एयरपोर्ट के ही आसपास में होटल सर्च करते हैं तो यहाँ होटल के रेट्स थोड़े महंगे होते हैं, जिनका रेंट लगभग 3 से 4 हजार रुपए से लेकर 7 से 8 हजार रुपए तक इनका रेट होता है। लेकिन अगर आप होटल एयरपोर्ट के 4 से 5 किलोमीटर की डिस्टेंस में लेते हैं तो यहाँ आपको अच्छे और अफोर्डेबल होटल्स मिल जाएंगे, जिनका किराया लगभग 1500 रुपए से 3 से 4 हजार रुपए तक देखने को मिलता है। यहाँ पोर्ट ब्लेयर में होटल लेने का फायदा यह है कि हैवलॉक, नील आइलैंड और रॉस आइलैंड जाने के लिए आपको फेरी पोर्ट ब्लेयर से ही मिलेगी। दोस्तों, यहाँ आपको अपने 5 नाइट और 6 डेज की टूर आइटनरी में 2 नाइट होटल स्टे पोर्ट ब्लेयर में, 2 नाइट स्टे हैवलॉक आइलैंड और 1 नाइट स्टे नील आइलैंड में प्लान करना चाहिए। बाकी आप अपने ट्रिप के बजट और कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा दिनों के लिए भी ट्रिप प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, होटल में चेक इन करने और कुछ देर रेस्ट करने के बाद आप अपने बाकी बचे दिन में पोर्ट ब्लेयर में ही स्थित लोकल टूरिस्ट स्पॉट्स को कवर कर सकते हैं, जिनको घूमने के लिए आपको यहाँ स्कूटी भी रेंट पर मिल जाएगी, जिसका किराया लगभग 500 से 600 रुपए होता है। बाकी ग्रुप या फैमिली के लिए टैक्सी भी रेंट पर ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बस और ऑटो भी मिल जाएंगे। दोस्तों, फर्स्ट डे जब आप लोकल टूरिस्ट प्लेसेस को घूमने निकले तो सबसे पहले आप हैवलॉक और नील आइलैंड के लिए टिकट अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग 2 दिन बाद के लिए फेरी की टिकट पहले ही बुक करा लें। वो इसलिए क्योंकि यहाँ टिकट सेम डे इजी अवेलेबल नहीं होते हैं। इसमें भी आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, पहला है गवर्नमेंट फेरी और दूसरा है प्राइवेट कंपनीज द्वारा ऑपरेट की जाने वाली फेरीज। अगर आप गवर्नमेंट फेरी का एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक जाने का टिकट लेते हैं तो आपको वो पड़ेगा लगभग 500 से 600 रुपए में, लेकिन ये टिकट आप केवल यहीं आकर काउंटर से ले सकते हैं, जिसमें आपको बहुत अधिक भीड़ भी देखने को मिलेगी और साथ ही टाइम भी बहुत लगेगा। लेकिन अगर आप प्राइवेट फेरी का विकल्प चुनते हैं तो आपको इसका टिकट लगभग 1600 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक अलग अलग फेरी के अकॉर्डिंग एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक जाने के लिए पड़ेगा, और इसको आप अलग अलग कंपनी से अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग काउंटर से या ऑनलाइन भी करा सकते हैं। दोस्तों, टिकट बुक कराने के बाद आप पोर्ट ब्लेयर में ही स्थित सबसे पहले जा सकते हैं सेलुलर जेल। यह जेल पुराने समय में यहाँ पर दी जाने वाली काला पानी की सजा के लिए जानी जाती है। अंग्रेजों के द्वारा बनवाई गई यह जेल अब भारत सरकार के अधीन है और अब इस जेल को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में बदल दिया गया है, जो कि ब्रिटिश टाइम के दौरान कैदियों तथा स्वतंत्रता सेनानियों पर किए गए अत्याचारों को प्रदर्शित करती है। सेलुलर जेल की टिकट 30 रुपए पर पर्सन होती है।
इसके अलावा इवनिंग में यहाँ लाइट एंड साउंड शो का भी आयोजन होता है, जिसकी एंट्री फीस 300 रुपए पर पर्सन होती है। दोस्तों सेलुलर जेल विजिट करने के बाद आप जा सकते हैं 6 किलोमीटर दूर कॉर्बियंस कोव बीच। यह बीच पोर्ट ब्लेयर के मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से एक है। वैसे तो इस बीच पर भी आपको वाटर स्पोर्ट्स सहित कई और एडवेंचर एक्टिविटीज भी करने को मिलती हैं, लेकिन इन सब एक्टिविटीज को आप हैवलॉक या नील आइलैंड के लिए रख सकते हैं, क्योंकि वहां के बीच का पानी प्योर नीला और साफ होता है। दोस्तों इसके बाद शाम को चाहे तो फिर से सेलुलर जेल पर होने वाले लाइट एंड साउंड शो को देखने जा सकते हैं, लेकिन शाम को जेल म्यूजियम बंद रहता है, इसलिए म्यूजियम मॉर्निंग में देख सकते हैं और लाइट एंड साउंड शो को इवनिंग में। दोस्तों पहले दिन के बाद दूसरे दिन यानी नेक्स्ट डे आप सुबह जा सकते हैं रॉस आइलैंड। यह आइलैंड पोर्ट ब्लेयर से 2 किलोमीटर दूर है और यहाँ फेरी से 15 से 20 मिनट की समुद्री यात्रा के बाद आसानी से पहुंचा जा सकता है। यहाँ फेरी का किराया 500 रुपए से 600 रुपए अप एंड डाउन का होता है। यहाँ पर ब्रिटिश काल की कई ऐसी इमारतें हैं जो हालांकि अब खंडर में तब्दील हो गई हैं, लेकिन इन्हें देखने के लिए दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं। इस द्वीप को नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड के नाम से भी जानते हैं। इस आइलैंड पर आप 2 से 5 घंटे आराम से बिता सकते हैं। रॉस आइलैंड पर कुछ समय बिताने के बाद दोपहर या शाम को वापस पोर्ट ब्लेयर पहुंचने के बाद आप जा सकते हैं चिड़िया टापू पर। यह टापू भी टूरिस्टों के बीच काफी पॉपुलर है। यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार की पक्षियों की स्पीसीज देखने को मिलती है। इसके अलावा सनराइज के साथ साथ यहाँ समुद्र के बहुत ही अमेजिंग व्यू भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट डे यानी तीसरे दिन सुबह सुबह पहले दिन बुक कराई गई टिकटों से आप 2 से 3 घंटों में फेरी द्वारा नील आइलैंड पहुंच सकते हैं। यहाँ पर होटल आपको 2500 रुपए से शुरू होकर 4 से 5000 रुपए तक देखने को मिलेंगे। होटल में चेक इन करने के बाद यहाँ भी स्कूटी या टैक्सी हायर करके आप पूरा आइलैंड घूम सकते हैं और इसकी शुरुआत आप कर सकते हैं नील आइलैंड के सबसे खूबसूरत बीच भरतपुर बीच पर जाकर। इसके अलावा इस द्वीप पर लक्ष्मणपुर बीच, सीतापुर बीच और रामपुर बीच सहित कई और बेहद खूबसूरत और पॉपुलर बीच भी हैं। ऊपर नीला आसमान, नीचे नीला पानी और आसपास लस ग्रीनरी से भरा इन बीचेस का अमेजिंग व्यू एक अलग ही फील का एक्सपीरियंस देता है। मोस्ट फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन बीच होने के कारण लगभग सभी टूरिस्ट इन बीचेस को घूमने जरूर आते हैं। यहाँ आप वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज और सी फूड व स्ट्रीट फूड को भी इंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों नील आइलैंड पर पूरा एक दिन बिताने के बाद नेक्स्ट 4th डे आप जा सकते हैं एक और खूबसूरत आइलैंड पर, जिसका नाम है हैवलॉक आइलैंड, जिसको अब स्वराज द्वीप के नाम से भी जानते हैं। यह द्वीप अंडमान निकोबार का सबसे खूबसूरत, पॉपुलर और मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन वाला आइलैंड है, जहां पर अंडमान घूमने आया हर एक टूरिस्ट जरूर जाता है। हैवलॉक आइलैंड अपने स्टनिंग बीचेस, डेंस फॉरेस्ट, कोरल रीफ, ब्लू कलर के ब्यूटीफुल सी वाटर और अपने अमेजिंग व्यू के लिए फेमस है। एशिया का सबसे खूबसूरत और दूसरा सबसे लंबा राधानगर बीच भी यही है। इसके अलावा एलिफेंट बीच, काला पत्थर बीच और विजयनगर बीच सहित कई और बीच हैवलॉक आइलैंड के खूबसूरत और मोस्ट फेमस बीचेस हैं, जहां पर आप घूमने जा सकते हैं। यहाँ पर भी होटल का किराया 2500 रुपए से लेकर 4 से 5000 रुपए तक होता है और यहाँ भी आप स्कूटी, टैक्सी या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ऑटो से लोकल बीचेस को घूम सकते हैं। दोस्तों इन सभी आइलैंड और सभी बीचेस पर आपको वाटर स्पोर्ट्स जैसे स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्केलिंग, पैरासीलिंग, जेट स्कीइंग, अंडर सी वाटर और बनाना बोट राइड जैसी एडवेंचरस एक्टिविटीज करने को मिल जाएंगी, जिनकी कॉस्ट अलग अलग बीच पर और सीजन के हिसाब से अलग अलग होती है और आप इसके लिए बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। तो आप अपने बजट और कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग एक्टिविटीज को भी इंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों 2 दिन हैवलॉक आइलैंड पर बिताने के बाद आप वापस पोर्ट ब्लेयर आ सकते हैं और फिर वहां से रिटर्न फ्लाइट या शिप द्वारा अपने घर पहुंच सकते हैं। अब बात करें यहाँ खाने पीने की, तो अंडमान में खाने के लिए ज़्यादातर सी फूड और नॉनवेज आइटम्स ही मिलते हैं, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, बंगाली और मिक्स्ड फूड भी खाने के लिए मिल जाएगा। और खाने की कॉस्ट की बात करें तो लगभग इसका खर्चा 600 से 800 रुपए पर डे पर पर्सन आ जाता है। अब बात करते हैं अंडमान में घूमने के सबसे अच्छे समय के बारे में। तो अंडमान घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक होता है। इस दौरान यहाँ का वेदर काफी अच्छा होता है। तो दोस्तों ये थी अंडमान ट्रिप के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा आपका अंडमान ट्रिप को लेकर कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें।